न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शरद पवार और अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग का खुला राज। जी हां, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मीटिंग में अजित पवार ने शरद पवार को पुरानी बातें भूलकर अपने साथ आने को कहा है। अजित पवार ने कहा कि हम एक ही परिवार के लोग हैं, हमें पुरानी बातों को भूलकर नए तरीके से काम करना चाहिए। हालांकि शरद पवार ने अजित पवार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। शरद अजित पवार के बीच हुई गुप्त बैठक के बाद महाराष्ट्र की सियासी हलचल तेज हो गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के नेता राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी इस बैठक पर चुटकी ली है। इस पर अजित पवार ने कहा कि आपके साथ के कुछ विधायक हमारे साथ आने वाले हैं, आप उन्हें आने दीजिए। इस पर शरद पवार ने कहा, जाने वालों को कोई रोकता नहीं है, जिसे जहां जाना है वहां जा सकता है, पर मैं जहां हूं वहीं पर रहूंगा। अजित पवार ने रखा प्रस्ताव। जी हां, दरअसल शनिवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर पुणे में थे। इसी बीच दोनों नेताओं की मुलाकात एक बिजनेसमैन के आवास पर हुई। जानकारी के मुताबिक मुलाकात में अजित पवार की तरफ से शरद पवार को मनाने का प्रस्ताव फिर से रखा गया था। बिजनेसमैन अतुल चौरडिया के आवास पर शाम को चाचा भतीजे की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में अजित पवार की ओर से कहा गया कि पार्टी के सभी विधायक चाहते हैं कि आप भी साथ आए, इसलिए आप हमें आशीर्वाद दें। उनसे ये भी कहा गया है कि आपके गुट के कुछ विधायक भी सरकार में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें भी अपना आशीर्वाद दें। एनडीए सरकार में शामिल हुए थे अजित पवार। जी हां, गौरतलब है कि पिछले महीने जुलाई में अचानक अजित पवार शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए। आनंद फानंद में अजित पवार के सरकार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। अजित पवार के अलावा 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 54 विधायकों में से अजित पवार का दावा है कि 40 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। 17 अगस्त को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू करेगी नौसेना के प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के पोत विंध्यागिरी का शुभारंभ। जी हां, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिव बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में नौसेना के प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के पोत विंध्यागिरी का शुभारंभ करेगी। नौसेना पोत का नाम कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है और ये प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का 6वां पोत है। प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट शिवलिस क्लास के बाद बनाए गए युद्धपोत बेहतर स्थिल्थ विशेषज्ञ उन्नयन हथियारों और सेंसर और प्लेटफॉर्म्स मैनेजमेंट सिस्टम में लेंस है। नौसेना का कहना है कि तकनीकी रूप से उन्नत पोल विंध्यागिरी अपने पुनर्वर्ती लिएंडर्स क्लास ASW फ्रिगेट को सम्मान देता है। पूर्ववर्ती विंध्यागिरी ने 8 जुलाई 1981 से 11 जुलाई 2012 तक अपने 31 साल की सेवा के दौरान कई चुनौतीपूर्ण अभियान और बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लिया था। नवनिर्मित विंध्यागिरी भारत के अपने समृद्ध नौसेना इतिहास को अंगीकार करने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक होने के साथ साथ भविष्य में स्वदेशी रक्षा क्षमता को प्रेरित करने को भी दर्शाता है। प्रोजेक्ट 70A कार्यक्रम के अंतर्गत मेमर्स MDL द्वारा कुल 4 पोत और मेमर्स GRSE द्वारा 3 पोत निर्माणाधीन है। परियोजनाओं के पहले 5 पोतों का MDL और GRSE द्वारा 2019-2022 के बीच शुभारंभ किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्रोजेक्ट 17A पोत को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी में ही डिजाइन किया गया है। ये सभी युद्धपोत डिजाइन गतिविधियों के लिए एक अग्रणी संगठन है। आत्मनिर्भर भारत की भावना का अनुपालन करते हुए प्रोजेक्ट 17A पोतों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर स्वदेशी फर्मों से पूर्ण किए गए हैं। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम SME भी शामिल है। नौसेना का मानना है कि विंध्यागिरी का शुभारंभ भारत द्वारा आत्मनिर्भर नौसेना निर्माण करने के प्रति अतुलनीय प्रगति का एक प्रमाण है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है
पर और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।